मिडिल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां से हर फैसला या तो शांति की उम्मीद जगाता है या फिर पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। हालात इसलिए और भी गंभीर हो गए हैं क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं और ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक राजनयिक बैठक नहीं मानी जा रही है, बल्कि वैश्विक राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इस मीटिंग के लिए किए गए फैसले मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम मुलाकात का केंद्र बिंदु ईरान होगा, खासतौर पर ईरान का कथित बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और उस पर संभावित नए सैन्य हमलों की रणनीति। इजराइल लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को इस स्तर तक बढ़ाना चाहता है जो सीधे तौर पर इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हाल ही के महीनों में ईरान की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी है और उनके आंकलन में ये सामने आया है कि ईरान अपने मिसाइल उत्पादन को फिर से तेजी से बढ़ा रहा है। इजराइल की चिंता सिर्फ मिसाइलों की संख्या को लेकर नहीं है बल्कि उनकी रेंज, सटीकता और तकनीकी क्षमता को लेकर भी है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर ईरान को समय दिया गया तो वो ऐतिहासिक बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर सकता है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाएगी। इसी वजह से इजराइल अब ये मानकर चल रहा है कि कूटनीति की गुंजाइश धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ये तनाव किसी एक घटना का नतीजा नहीं है। इसी साल ईरान और इजराइल के बीच गंभीर 2 हफ्तों तक चला सीधा सैन्य संघर्ष पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की तरह था। उस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए और हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई देशों को अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकलने की तैयारी करनी पड़ी थी। इजराइल ने तब दावा किया था कि उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसकी सैन्य क्षमता को कई साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन अब इजराइल को लग रहा है कि ईरान उन नुकसान से कहीं तेजी से उभर रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ईरान न सिर्फ अपनी मिसाइल उत्पादन इकाइयों को दोबारा खड़ा कर रहा है बल्कि अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुरुस्त करने में जुटा है। माना जा रहा है कि ईरान ये सब इसलिए कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित इजरायली या अमेरिकी हमलों का बेहतर तरीके से जवाब दे सके। अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना और ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा हो जाएगा। इसीलिए यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि किसी भी कार्रवाई से पहले अमेरिका पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो। इस पूरे घटनाक्रम में परमाणु ठिकानों का मुद्दा भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फिलहाल इजराइल की प्राथमिकता चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि उसकी मिसाइल क्षमता है। लेकिन परमाणु ठिकानों को लेकर आशंका पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान अपने कुछ क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस मुद्दे पर किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। जून महीने में हुई इजराइल ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका की सीधी भूमिका ने इस पूरे समीकरण को जटिल बना दिया था। अमेरिका ने उस वक्त ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन के बाद व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अब इसी मुद्दे पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA और ईरानी सरकार दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस ऑपरेशन के तहत ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी गई थी। एना केली ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका उस ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर देगा। इस बयान ने यह साफ संदेश दिया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के मामलों में किसी भी तरह की ढील
ढील देने को तैयार नहीं है और जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। सूत्रों के अनुसार नेतन्याहू इस मुलाकात में ट्रंप के सामने ये तर्क रख सकते हैं कि ईरान की मौजूदा गतिविधियां सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की स्थिरता और अमेरिका रणनीतिक हितों के लिए बड़ा खतरा है। इसी आधार पर इजराइल अमेरिका से संभावित सैन्य कार्रवाई में सक्रिय सहयोग की मांग कर सकता है। उसमें खुफिया जानकारी साझा करना, आधुनिक हथियारों की आपूर्ति, एयर डिफेंस सपोर्ट और यहां तक कि सीधे सैन्य हस्तक्षेप जैसे विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की दिशा में बढ़ते हैं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। मिडल ईस्ट में पहले से ही मौजूद अस्थिरता और बढ़ेगी, तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये हालात चिंता का कारण है क्योंकि मिडल ईस्ट में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा जरूरतें सीधे तौर पर इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल इतना साफ है कि 29 दिसंबर को होने वाली ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं होगी बल्कि ये तय कर सकती है कि मिडल ईस्ट आने वाले महीनों में शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसेगा। सवाल यही है कि इजराइल ईरान पर दोबारा हमले करने वाला है या फिर अमेरिका खुलकर उसका साथ देगा या फिर आखिरी वक्त में कूटनीतिक और बड़े युद्ध को टालने में कामयाब हो जाएगी। जवाब अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन संकेत यही बताते हैं कि दुनिया एक बार फिर बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।